Assalamu alaikum. So welcome to our third lecture on our video series of forces and motion. अब आज हमने स्टार्ट करना है विद द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस को करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमने अपने माइंड में रखने हैं। वन ऑफ देम बीइंग के these equations are valid only in one dimensional motion, only valid in one dimensional motion। वन डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट हमारा कि acceleration is always linear and constant। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इनमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट यूज होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही है तो वी विल फॉलो साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन विल बी फॉलोड। ठीक है, और दैट इज प्रीटी मच इट। अब उसके बाद आ जाता है एक और फर्दर हमारा मिनी सा सब टॉपिक है सिंबल्स का। Already a lot of you will be well acquainted with this, but for all those who are new, तो कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो आपने अपने माइंड में याद रखनी है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एस आर एक्स डी से। ओके, एंड सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर एरो हेड आएगा। तो ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट। वी आई जो होगा वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा ऑफ ऑब्जेक्ट। वी एफ जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेशन जो है वो ए से गिवन होएगी, एंड टाइम जो होएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब बात आ जाती है इनके यूनिट्स की। तो डिस्प्लेसमेंट का हमें ऑलरेडी यूनिट पता है, मीटर। इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट सेकंड। इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रख के एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट चूजेस राइट एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी साइन कन्वेंशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट जो है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट जो है वो ले ली हमने पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट पे जो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, मैं साथ लिख भी देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट जो है वो होगी पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट होगी नेगेटिव। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि अ कार मूव्स लेफ्ट एट 12 मीटर पर सेकंड एंड देन स्लोज डाउन स्टिल मूविंग लेफ्ट, यानी आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है ना, तो इधर हो रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है तो वो टुवर्ड्स द राइट है। तो अब हमने स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन के साथ इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अब अगर राइट पॉजिटिव है और कार टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी की साइन कन्वेंशन होगी -12 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज होगी, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है। दूसरी बात, अब आ जाती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब देखें, तो अब इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वेलोसिटी जो है टुवर्ड्स लेफ्ट है तो एक्सेलरेशन किधर होगी? टुवर्ड्स राइट। और अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है और राइट ही हमारा पॉजिटिव है तो हमारी एक्सेलरेशन की साइन कन्वेंशन होगी +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ट्रिकी पॉइंट है कि काफ़ी बच्चे एक्सेलरेशन को नेगेटिव समझ के इधर नेगेटिव साइन लगा देंगे, बट आपने एसेंशियली अपनी साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है। ठीक है, आपने नेगेटिव
अगर आप नेगेटिव लिखते ना -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड को रेफरेंस लेके होता। आपने तो एक्सेलरेशन ये शो करना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो आपकी वेलोसिटी जो है वो -12 मीटर पर सेकंड और उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन होएगी +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था बट आई होप चीज़ें क्लियर हो गया। अब नाउ ऑन टू आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमें कहती है? तो इस इक्वेशन में हमेशा आपको याद रखना है कि ये हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन दे रही है, ठीक है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है? अब ये इक्वेशन हो रही है, इट इज रिटन एज Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस At। तो दिस इक्वेशन बेसिकली कनेक्ट्स योर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। एक आपने कंडीशन याद रखनी है कि इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन योर इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? उसके अलावा इधर साइन कन्वेंशन भी यूज होंगी। एक और काफी इंटरेस्टिंग तरीका कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। और ये कौन सा फॉर्मूला है? ये तो आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला। ओके, तो यस, ये इक्वेशन हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन देती है और हमें ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है? अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अ साइक्लिस्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड and acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 5 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो हम हमें ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी और टाइम कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसके बाद आ जाती है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमेशा उसके याद रखना है कि इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन दे दिया आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको इस इक्वेशन के बारे में ये भी याद रखना है मेरे बच्चों कि इस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, देन आपकी इक्वेशन जो होगी वो बनेगी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें नो चेंज इन वेलोसिटी होए। ओके, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? क्या आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जनाब? तो a car starts with initial velocity 10 meter per second and accelerates at 3 meter per second square for 2 seconds. Find the displacement s। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट एस कितना आएगी? सिंपली आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें वैल्यूज पुट करनी। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम 2 मीटर पर सेकंड प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम्स का स्क्वायर, टाइम आपके पास 2 सेकंड तो 2 का स्क्वायर 4। इस तरह करके आपकी फाइनल वैल्यू आ जाती है 26 मीटर। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन रखे हैं अभी आप, एसेंशियली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर मोर क्वेश्चंस आप हमारे नोट्स चेक कर सकते हैं जिनका लिंक बायो में मेंशन होएगा। ठीक है, अब आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट इज गिवन बाय वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है, काफी दफा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में और एमटी कैट में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये इक्वेशन इस तरह भी लिखी जाती है कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बट हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन का ये है कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, इसमें टाइम इज नॉट इन्वॉल्व टू कैलकुलेट इन आपके इसमें क्या क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपको टाइम के फैक्टर की जरूरत नहीं है। और दूसरी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका एक इंतहाई हाई टॉपिक है, नॉट जस्ट फॉर योर एमटी गेट बट आल्सो फॉर ऑल योर अदर एग्जाम्स। ओके, एंड मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस है ना वो ब्रेकिंग डिस्टेंस के और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही टैकल होने हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि a car moving with initial velocity 20 मीटर सेकंड brakes with constant acceleration, acceleration नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी यानी रिटार्डेशन होगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर until it stops। तो अब हमने फाइंड करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो सारे जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारी है पी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू पी आई स्क्वायर प्लस 2as। हमने फाइंड क्या करना है, एस स्टॉपिंग डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी होगी 0 अंटिल इट स्टॉप्स लिखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है -5। ठीक, -5 और इनटू डिस्प्लेसमेंट s। कर करा के आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 400 इक्वल टू 10s, s इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है या ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर। इसके बाद हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे और फाइनल टॉपिक इज ग्रेविटी एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ऑलरेडी आप बच्चों को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन एयर होए तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हो फिर भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। और ये फोर्स जो है वो डायरेक्टेड किधर है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्रिएट करती है क्या, एक ग्रेविटेशनल पुल। और ग्रेविटेशनल पुल क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बाय द वे कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन की। ओके, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। अब कुछ कन्वेंशंस हैं इसकी याद रखनी है आपको बच्चों। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना, इनकेस अगर आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है ना तो देखो वेलोसिटी अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है ना। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन क्या होएगी, नेगेटिव। एक्सेलरेशन जो है वो होएगी आपकी नेगेटिव, यानी आप एक्सेलरेशन कह सकते हो ए इक्वल्स टू -g। अब दूसरा एक केस आ जाता है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो आपका है वो डाउनवर्ड्स फॉल कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आपका है वो डाउनवर्ड्स फॉल कर रहा है। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है और एक्सेलरेशन भी जो है वो भी डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है। ओके, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल आ रहा है। दैट मीन्स इस केस पे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी को पॉजिटिव लोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन को आप लोगे पॉजिटिव। ठीक है, दो ये साइन कन्वेंशन है आगे काफी इंपॉर्टेंट आनी है वो ये। ठीक है, पहले ये साइन कन्वेंशन जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव कर रहा है तो दिस इज फॉर अपवर्ड्स मोशन एंड दिस इज फॉर डाउनवर्ड्स मोशन। इन दोनों मोशंस के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स भी आप यूज देखोगे कुछ क्वेश्चंस में। इसके लिए थ्रो या बॉल इज थ्रो, अगर बॉल एक थ्रो करते हैं तो अपवर्ड्स ही मूव करेगी ना।
एंड डाउनवर्ड्स मोशन में हम एक और वर्ड देखते हैं फ्री फॉल। ठीक है?